समाचार को सह प्रायोजक City University, Firozpur Road, Ludhiana, a university of modern times. Career begins here. Approved by UGC. इंडियन इंस्टिट्यूट अफ लिगल स्टडीज सिलगढी। यहाँ वर्ष 2021-17 को भर्ना चलिरहेको छ। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ सेन्टर विद्यार्थीहरूलाई कम्पिटिटिभ एक्जामको निम्ति सम्पूर्ण तयार पार्ने राजस्थान कोटाको राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक संस्थान। आई केयर सेन्टर 10 माइल कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी समस्याहरूको सम्पूर्ण समाधानको नाम नै हो आई केयर सेन्टर। Providing more than 100 need-based programs in humanities, science, commerce and professional fields. A place to get the future you wanted. City University, Firozpur Road, Ludhiana, a university of modern times. Career begins here. Approved by UGC. दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टको अगुवाईमा हाल दिल्ली भ्रमणमा रहेको भाजपा अनि उसका घटक दलहरूका शीर्ष टोलीले हिजो मात्र देशका गृहमन्त्री अमित शाहसित भेट गरेर एक सफल बैठक गरेको थियो भने आज देशका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह अनि श्रम मन्त्री भूपेन्द्र यादवसित भेट गरेर अर्को फलदायक बैठक गरेको छ। रक्षा मन्त्रीसित भेट गर्ने टोलीमा सांसद राजु विष्ट लगायत गोरामुङो अध्यक्ष मन घिसिङ, क्रामक प्रमुख आरबी राई, दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बा, खरसाङका विधायक बीपी बजगाई अनि भाजपा दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष प्रोफेसर कल्याण दिवान उपस्थित रहेका थिए। टोलीले आज नै केन्द्रीय श्रम मन्त्री भूपेन्द्र यादवसित पनि भेट गरेर आफ्नो माग अनि गुनासोहरू प्रस्तुत गरेको छ। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह अनि श्रम मन्त्रीसित भएको भेटघाट लगायत उक्त 6 सदस्यीय टोलीको दिल्ली भ्रमणको बारेमा सांसद राजु विष्टले सम्पूर्ण वृत्तान्त बारे जानकारी दिएका छन्। राजू जी, आप लोग आज 6 आदमी का जो डेलीगेशन टीम देश की रक्षा मंत्री राजनाथ जी के साथ अभी मुलाकात की है। अभी राजनाथ जी का राजभवन पे है। किस विषय लेकर बात हुई और किस विषय लेकर चर्चा आगे का दिन में बढ़ा रहा है आप लोग दार्जिलिंग लेकर? बहुत धन्यवाद मिलन दा। और जैसा आपने बताया, हम सब लोग अभी जो है भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मिल के जस्ट बाहर निकले ही हैं और बहुत सारे विषय और मुद्दे उनके सामने हमने रखे हैं जो गोरखाओं के युवा और गोरखाओं से जुड़े हुए थे, हमारे समाज से जुड़े हुए थे और हमारे क्षेत्र के विकास से जुड़े हुए थे। वो सब विषय उनसे बहुत विस्तृत रूप से चर्चा हुई और हमारे साथ आरबी राय सर भी थे, तो आप स्वयं भी जो है उनके साथ लोकसभा में रहे हैं और मोहन घिसिङ जी हमारे दोनों विधायक और जिला अध्यक्ष हम सब लोग मिले। तो पहला विषय हमारा ये था कि गोरखाओं को हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है भर्ती में, लेकिन वो जो रिलैक्सेशन है हम देखते हैं जीटी एरिया में तो वो लागू है, लेकिन तराई में, डूवर्स में या अन्य प्रांतों में वो लागू नहीं होता। कई जगह उसको लेकर के बहुत सारी अड़चनें रहती है। तो हमने रक्षा मंत्री जी से निवेदन किया है उसके लिए एक क्लेरिफिकेशन इशू हो कि जो हाइट की रिलैक्सेशन है वो जीटीए क्षेत्र में न हो करके पूरे देश भर में भी वो लागू हो, ये एक विषय था। और दूसरा, हमने उनको धन्यवाद दिया कि अभी हाल ही में उन्होंने जो है पास मार्क को लेकर के भी उन्होंने बहुत रिलैक्सेशन दिया था कि गोरखा जो भी जो है सिंपल पास भी होगा तो वो जो है भर्ती के लिए जो है क्वालिफाइड होगा, ऐसा जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो है पत्राचार भी हुआ है। उसमें एक छोटी सी अड़चन जो है, बहुत सारे क्षेत्र के लोगों ने मुझसे ये कहा कि जो है पास मार्क के साथ जो है 33% उसमें लिखा हुआ है। तो मुझे ऐसा पता चला कि कुछ प्रांतों में जैसे बंगाल में, आसाम में कहीं पे 30% में भी पास होते हैं, कहीं 28 में भी पास मार्क हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो मैंने एक बार और हम सब ने ये निवेदन किया है कि वो सिंपल पास हो, कोई भी पास हो जाता है, उसकी भर्ती में कोई अड़चन नहीं हो। ये एक दूसरा बड़ा विषय था। तीसरा, जैसा हम सब जानते हैं केंद्र सरकार की तरफ से दार्जिलिंग को सैनिक स्कूल ग्रांट हुआ है, अप्रूव्ड हुआ है, लेकिन राज्य सरकार की ढिलाई के कारण, हमारे ऊपर भेदभाव के कारण
गोरखाओं के साथ जो है भेदभाव के कारण जो है आज तक सैनिक स्कूल का काम शुरू नहीं हुआ है। हमने रक्षा मंत्री जी से निवेदन किया है कि उनकी तरफ से जो है स्टेट में पहल हो, मुख्यमंत्री जी से स्वयं वो बात करें, पत्राचार करें और इस काम को जल्द से जल्द चालू हो कराएं, जिससे हमारे जो है इतना दूर दराज इलाके में रहने वाले हमारे आने वाले युवा पीढ़ी वहाँ पे शिक्षा ले सके और आने वाले समय में अपनी देश की जिस तरह से गोरखा जाना जाता है अपनी वो रक्षा कर सके। वो एक विषय था। फिर इसके साथ ही चौथा एक विषय था कि हम देखते हैं पहाड़ में भी, तराई में भी, मतलब डूवर्स के क्षेत्र में भी जहाँ आर्मी का कैंट होता है वहाँ पे जमीन को लेकर के कई जगह डिस्प्यूट रहते हैं आर्मी और डिफेंस लैंड और जनरल पब्लिक के बीच में। तो क्योंकि देखिए हम सब आज हिंदुस्तान में जिंदा है तो हमारी जो है डिफेंस के कारण, हमारी आर्मी के कारण, लेकिन उसके साथ साथ ये जिस तरह के छोटे छोटे विषय डिस्प्यूट होते हैं मुझे लगता है ये नहीं होने चाहिए। तो उसका कोई मैकेनिज्म बनाए जिससे जो है आर्मी की सेफ्टी सिक्योरिटी भी हमारे लिए प्रायोरिटी है, वो भी हो, साथ में जो है जनरल पब्लिक को किसी तरह की जो है तकलीफ भुगतना ना पड़े। ये एक विषय था। और लास्ट में एक बड़ा विषय ये था कि जलापहाड़ दार्जिलिंग में हम सब जानते हैं गोरखा रिक्रूटमेंट सेंटर है और आए दिन कहीं कहीं से अफवाहें जो है बहुत सारे जो भाजपा विरोधी हैं, मैं ऐसा कह लूँ, वो इस तरह की अफवाह फैलाते हैं कि जो है ये बंद हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि इस तरह का कोई भी कार्रवाई ना हो। उन्होंने भी हमसे कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। और साथ ही हमने उनसे ये भी निवेदन किया है कि गोरखाओं की जो भर्ती होती है वो दार्जिलिंग झालापाड़ से ज़्यादा हो, क्योंकि एक मुश्त एक साथ जो अगर देश भर में कई गोरखा रहते हैं तो मुझे लगता है वो दार्जिलिंग पहाड़ है, अगर वहीं से भर्ती की एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो मुझे लगता है हमारे युवाओं को उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और वो देश की जो है सेवा कर सकेंगे। इन सब विषयों को लेकर के हम मिले और बहुत अच्छी मीटिंग रही। आप स्वयं पहले गृह मंत्रालय आप देखते थे तो दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जो स्थिति है बहुत अच्छे से वाकिफ है और वो सब पे भी चर्चा हुई। और हमारे आरबी राय सर ने भी जो है उनको अपनी जो डिमांड थी अच्छे से रखा है कि मैं अपनी मांग से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। तो बहुत अच्छा फ्रूटफुल जो है विषय हम सब की तरफ से रहा। मतलब कल गृह मंत्री जी से मिले और आज रक्षा मंत्री जी से मिले और मुझे लगता है दोनों ही मीटिंग बहुत सफल रही। और देखिए अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स मैं ये मानता हूँ हम सब लोग मिल कर के प्रयास करें तो हम अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में सबको न्याय मिलता है, लेकिन बस शर्त ये है कि हम ईमानदार हो और सिंसियर हो और पॉलिटिक्स को सिर्फ चुनाव जीतने या हारने की मशीनरी ना समझ करके प्योरली अगर जनता के प्रति निष्ठा रखते हम सेवा करें तो मुझे लगता है हम सब लोग मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। राजू जी देखिए, अभी दार्जिलिंग पहाड़ में जो सैनिक स्कूल के जो एक बात चल रहा था उस प्रोजेक्ट केस कम में रहा और उस विषय लेकर कुछ सलपल हुआ सैनिक स्कूल के बारे में? नहीं, वही मैंने आपको बताया ना जी। हमारा जैसे मैंने आपको क्रमशः बताया। हाँ। तो तीसरे नंबर पे ये विषय रखा। हाँ। कि दार्जिलिंग में सैनिक स्कूल का अप्रूवल जो है वो ऑलरेडी केंद्र सरकार कर चुकी है जी। अब उस पे अड़चन जो है राज्य सरकार लगा रही है, क्योंकि राज्य सरकार ये मानती है, ये स्पष्ट है कि गोरखाओं का भला नहीं होना चाहिए, इनका उद्धार नहीं होना चाहिए। इनका उद्धार होगा तो जो है टीएमसी को बुरा होगा, ऐसा नकारात्मक सोच उनकी है। इस कारण से मतलब एक तुच्छ प्रकार की राजनीति चमकाने के लिए हमारे गोरखा युवा भाई बहनों को जो है वो विकास से और सुविधाओं से वंचित रखती आई है। ये वास्तविकता है। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि इसमें वो पहल करें और स्वयं मुख्यमंत्री जी से बात करके इस प्रोसेस को जल्द से जल्द चालू करें। कालेबुङमा आइपुग्यो इको फ्रेन्डली स्कुटी। हजुर, पेट्रोल बिनै चल्ने अनि कुनै धुवाँ, साउन्ड तथा हल्ला बिनै चल्ने इको फ्रेन्डली स्कुटी लिएर आएको छ श्री साई इन्टरप्राइजेस सोरुमले। बजेटमा कम अनि किफायती दाममा पाइने स्कुटीको यो सोरुम कालेबुङको 7 माइल भ्यू पोइन्ट नजिकै भर्खरै खोलिएको छ। यो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर आज नै घर लिएर जानुहोस्। यसको निम्ति यहाँ क्यास पेमेन्ट साथै इजी फाइनेन्स दुवैको सुविधा रहेको छ। 2 व्हीलर वाहनको जगतमा क्रान्ति लिएर आएको यस इको फ्रेन्डली स्कुटी विभिन्न आकर्षक रङ अनि डिजाइनमा उपलब्ध रहेका छन्।
साथै पहाडका सडकहरूमा चाहिने दाम अनुसार विभिन्न पुलिङ पावरका साथ उपलब्ध रहेका छन्। यसबाहेक बिजुली बत्तीको सट्टा उपयोग गर्ने सकिने एपीएन सोलर पनि यहाँ सिलगढीकै दाममा उपलब्ध रहेको छ। अधिक जानकारीको निम्ति आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। श्रीमती नीता कार्की, डिस्ट्रिब्युटर पार्टनर, श्री साई इन्टरप्राइजेस 7th माइल कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9679923566 अथवा 954750732 श्री साई इन्टरप्राइजेस 7th माइल कालेबुङ। आपको एक बार फिर धन्यवाद। और अभी हम सब लोग दार्जिलिंग हमारे सारे विधायक और मोहन सिंह जी, आदित्य राय सर और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मैं स्वयं अभी भी हम लोग भूपेंद्र यादव जी से मिलके निकले हैं लेबर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाय बागान, सिंकोना बागान हमारे क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा विषय है हमारे क्षेत्र की जनता के लिए। और जैसा कि मैं आपके माध्यम से एक बार फिर बताना चाहूँगा, पिछले बार पार्लियामेंट हाउस के अंदर में राज्यसभा लोकसभा में एक लेबर लॉज को लेकर के कानून पास हुआ है, जिस कानून के अंतर्गत अब चाय बागान, सिंकोना बागान में काम करने वाले सभी श्रमिकों को 175 जो बढ़ा के अभी 202 किया है, वो 350 रुपये मिनिमम वेज सबका होना है। और साथ ही हम सब देख क्या रहे हैं कि इतने बड़े क्षेत्र में लोग काम करने के बावजूद भी आज हमारे क्षेत्र में ईएसआई के अस्पताल नहीं है। क्योंकि प्लांटेशन लेबर एक जब तक रहेगा उसके अंदर में ईएसआई सुविधा वहाँ नहीं मिल सकती। तो अब प्लांटेशन लेबर एक ख़त्म हो गया है, अब नया लेबर कोड उसमें लागू हुआ है। अब उसके माध्यम से आने वाले समय में चाय बागान के अंदर में भी ईएसआई की अस्पताल सबको मिलेगी, जहाँ हमारे जो कर्मचारी हैं, जो चाय बागान, सिंकोना बागान में काम करने वाले श्रमिक बंधु हैं, भाई बहन है, माता पिता है, वो लोग ईएसआई की पूरी सुविधा ले सकते हैं। और ईएसआई के अंदर में चाहे छोटे मोटे इलाज हो, चाहे किसी को विदेश जाके करोड़ों रुपए के भी इलाज की खर्च होता है, तो भारत सरकार उठाती है, ईएसआई अस्पताल उठाता है, ईएसआई की सुविधा उसको मिलती है। तो ऐसे उस कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं। और उस कानून में, उस लेबर स्टैंडिंग कमेटी में मैं स्वयं भी मेंबर था। और मुझे आज भी याद है हमारे सीपीएम के और बाकी बहुत सारे हमारे गठबंधन के और ट्रेड यूनियन के लोग आकर के उन्होंने मुझे सुझाव दिया था। और वो हमारे पूर्व सांसद जो पाठक जी हैं, वो स्वयं भी आए थे, समन पाठक जी, उन्होंने मुझे सुझाव दिया था, भाई इसके अंदर में चाय बागान प्लांटेशन का अलग चैप्टर होना चाहिए। तो उसको अलग चैप्टर बना के उस कानून में डाला गया है। और अब हो क्या रहा है, कानून तो पास हो गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन में देरी हो रही है, चाहे वो कोविड के कारण हो, चाहे अन्य कोई भी कारण हो। तो हमने मंत्री जी से यही निवेदन किया है कि जो श्रमिकों को लेकर के, उनकी भलाई को लेकर के, उनके उन्नति को लेकर के कानून पास हुआ है, इसमें देरी नहीं हो, जल्द से जल्द वो इम्प्लीमेंट और लागू हो। पहला विषय ये था। दूसरा, चाय बागान, सिंकोना बागान से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है पर्जा पट्टा का। हम सब जानते हैं दार्जिलिंग में जितने भी चाय कमान और सिंकोना बागान बस्ती में रहने वाले लोगों के पास आज भी उनका ज़मीन का पट्टा अधिकार नहीं है। हम इतिहास में जाकर के देखें, हमें ये मिलेगा अंग्रेज़ के समय या भारत आज़ाद होने के बाद भी वो वहाँ पे टैक्स दिया करते थे, लेकिन ग्रेजुअली जो है आज उनके पास वो पट्टा नहीं है, उनके पास वो ज़मीन का अधिकार नहीं है। सो हमने भारत सरकार को आदरणीय मंत्री जी के माध्यम से ये एक अनुरोध रखा है कि जिस तरह से फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 कानून बन के पार्लियामेंट से पास हो करके वन बस्ती में रहने वाले लोगों को आज पर्जा पट्टा मिला है, मिल रहा है, उसी के अंतर्गत समानांतर चाय बागान, सिंकोना बागान, क्योंकि ये आसाम के लिए भी, बंगाल के लिए, बहुत सारे क्षेत्र के लिए, बहुत करोड़ों लोगों का ये मुद्दा है कि उनके लिए अलग से एक कानून बने और उनको अपने ज़मीन का अधिकार मिले, जिसके लिए वो जो है मतलब अधिकार रखते हैं। ये दो विषय को लेकर के मंत्री जी से वार्ता हुई, उन्होंने कहा हम जरूर करेंगे और इतनी सी बात हुई जो मैं। राजू जी, एक सवाल आपके पास है। जब अपने चाय बागान और सिंकोना का सिंकोना का हालत तो बहुत ही बुरा है, आपको मालूम है, काफ़ी दिन से वो लटक के पड़ा हुआ है। लेकिन चाय बागान को जो लेबर का जो ओएस जो कब से इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा देखिए, ये तो सेंट्रल से आपने बोल रहा था पास कर लिया,
लेकिन स्टेट में कब ये इम्प्लीमेंट होंगे? देखिए, हमको ये समझना होगा कि लेबर जो विषय होता है ये कंकरेंट होता हाँ जी। है। जैसे हेल्थ स्टेट का विषय है, सिटीजनशिप केंद्र का विषय है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो या तो स्टेट के होते हैं या सेंट्रल के होते हैं या कंकरेंट होते हैं। लेबर एक कंकरेंट होने के नाते और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहमति से ही ये बिल बना और ये पारित हुआ। अब इसको इम्प्लीमेंट कराने का काम भी केंद्र सरकार और राज्य दोनों का है, क्योंकि कानून बनने के बाद राज्यसभा में पास होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होते हैं, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होता है। हर एक कानून बनने के बाद उसके रूल्स बनने में समय लगते हैं, 6 महीने से 9 महीने, किसी किसी में साल भर भी लग जाता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कानून पास हुआ है और मैं स्वयं साक्षी था। अब उसको इम्प्लीमेंट होने की देरी है, तो हमने यही उनसे चेष्टा की है जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो और इसके कारण हमारे क्षेत्र में लाखों लोगों का बहुत भला होगा। Indian Institute of Legal Studies Siliguri extended its digital online class to save the bright future of the students. The pandemic had a drastic effect on education, but now in 2021, admissions are open. This is your chance to learn from the best. To redefine the way you learn, but above all, find the path to success. Courses we provide: